2023 में जो फर्स्ट है डीवी वो आप हल करने जा रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ए बराबर मासा ए कॉमा बी गुणे बी, यानी ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब संख्याएं कौन सी है, पूर्णांक यहाँ पे ए बी है, तो पूर्णांक ए और गुणे बी हो जाएगा, यानी दोनों पूर्णांकों की जो गुणा होती है वो मासा और लासा के बराबर होती है। लेकिन मासा किसका, ए बी का, मासा किसका, ए और बी का मासा, और गुणे लासा किसका, वो भी ए और बी का, ए और बी का। तो ये इस तरह से आप, यानी संख्याओं की गुणा जो होती है ए बी के मासा और ए बी के लासा के बराबर होती है। तो ऐसा ऑप्शन का आपको कौन सा दिख रहा है, तो डी ऑप्शन आपको दिख रहा है, यानी ए बी गुणे में है डी ऑप्शन, तो ए बी की गुणा मासा और लासा के बराबर होगी, तो पहला ऑप्शन ये हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एक संख्या का भागफल होता है। तो आपको याद रखना है, परिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय, यहाँ पे कुछ छूट गया है, परिमेय संख्या का यहाँ पे अपरिमेय है, ठीक है, क्या लिखा है, अपरिमेय। तो आपको याद रखना कि जब परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या का भाग करते हैं तो संख्या कैसी बन जाती है, हमारी अपरिमेय बन जाती है। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। तो यही नहीं, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए तो भी अपरिमेय हो जाएगा, यानी ये अपरिमेय संख्या से अगर भाग किया जाए तब भी वो अपरिमेय बना देगी, और गुणा किया जाए तब भी वो अपरिमेय, जोड़ा जाएगा तब भी, घटाया जाएगा तब भी, तो परिमेय संख्या क्या बन जाएगी, अपरिमेय बन जाएगी। अगला प्रश्न दिया है m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7, ठीक है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो m का तो मान दिया है कितना, 5 है, यहाँ पे देख लो आप, m का मान कितना है, 5 है, और n का मान कितना है, m से 7 ज्यादा है, तो m कितना है, 5 है, तो 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो m का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस n स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, तो जोड़ेंगे 169, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 13 होता है। तो 13 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 13 दिख रहा है सी में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर प्रश्न 4 नंबर दिया है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, तो किसी कोई भी संख्या, उसको समतुल्य परिमाण संख्याएं जो होती हैं वो अनंत होती हैं, और अनंत को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। कैसे, आप जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई परिमेय संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या मान लो 2/3 लिया, ठीक है, इसको आप 2 से गुणा कर दो तो कितना बनेगा, 4/6 बनेगा, तो इसके समतुल्य ये बन गई। 3 से गुणा कर दो तो कितना, 3 से करें 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 से गुणा करो 4 दूनी 8, 4 3 12, ऐसे आप बहुत गुणा कर सकते हैं, यानी अनंत संख्याएं बन सकती हैं। तो याद हो, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंत संख्याएं होती हैं, तो अनंत को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो रैखिक समीकरण है, दो समीकरण दी होती हैं, ठीक है। और उसमें दिया यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो इसकी 3 कंडीशन होती है। वैसे तो इसका आंसर जब भी कभी ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होता है तो रेखा कैसी होती है, समपाती होती है। तो आपको तीनों अगर बदल के पूछ दिया गया तो आप क्या करेंगे, तो तीनों कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर a1 और अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है, तो एक बिंदु में प्रतिच्छेद करेंगे, यानी क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर हैं, जैसे ये दिया है, तो रेखा कैसी होती है, समपाती होती है, समपाती, ठीक है। इसके अलावा एक और कंडीशन बनती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो और c1/c2 बराबर ना हो, ठीक है, तो रेखा कैसी, समांतर होती है, समांतर होती है। तो आपको याद रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखाएं समपाती होंगी। अगला प्रश्न दिया है 6 नंबर, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या होगी, तो हम एज्यूम करेंगे संख्या को, मान लेंगे माना संख्या बराबर
माना संख्या कितना हो गया, हमने x मान लिया, ठीक है। और संख्या का तिहाई कहा जाए तो यानी संख्या का तिहाई 3 से डिवाइड करेंगे, आधा कहा जाए तो बटे में 2 लगाएंगे, चौथियाई तो बटे में 4 लगाएंगे, तिहाई तो बटे में 3 कर दिया। जो बोला है तिहाई भाग किसके बराबर है, 21 के बराबर है। अब अपान में तो 1 तो होते ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बन जाए x इक्वल टू 21 और 3 की गुणा 63 हो जाएगा, थोड़ा 30 गुणा की कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, संख्या कितनी होगी वो 63 हो जाएगी। ऐसे अगला दिया है, यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दे रखी है, x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। जब भी कभी आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए कि एक मूल दिया हो, ठीक है, तो क्या करना है, उस मूल को x की जगह पुट करना है और अपने आप वैल्यू निकल आएगी। तो समीकरण क्या दी है, यानी x² + 2x - p = 0 दिया है। तो मूल कितना है, -2 है, तो x की वैल्यू हम -2 रखेंगे। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -2, क्योंकि मूल एक -2 है। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू -2 माइनस p = 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और माइनस का p बराबर 0। अब ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो कितना 0 बच गया यहाँ पे, ठीक है। p को उधर ले जाएंगे तो p कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो पूरा पर घुमाने पर निशान नहीं बदलता, p बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये है। इसके बाद में अगला दिया है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो त्रिभुज होंगे। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ समरूप त्रिभुज में होती है कि जो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, सी, समरूप। कैसे, आप ये भी समझ लो, जैसे एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक ही ये है, इसका नाम हो गया, मान लो ABC डाल देंगे, ये हो गया ABC, ये हो गया PQR। तो ABC का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का, त्रिभुज PQR का R का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है संगत भुजाएं, मतलब इस AB के संगत कौन सी, PQ होगा, तो AB के बटे में कितना PQ, इसका स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ठीक है। दूसरी भुजा कौन सी है, BC के संगत QR, तो BC बटे QR का स्क्वायर बराबर, तीसरी भुजा कौन सी है, AC बटे इधर संगत भुजा PR, इसका स्क्वायर। तो ये कंडीशन तभी होती है जो समरूप त्रिभुज होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, समरूप त्रिभुज। अगला प्रश्न है 9 नंबर, x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। कहने का मतलब है कि एक बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ, ठीक है। तो बिंदु मान लेंगे हम, वो मान लिया हमने P बिंदु है, ठीक है। इधर से भी कर, चलो यहीं पे इधर देख लो आप, वो बिंदु ने P मान लिया, ठीक है, वो बिंदु, वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, ये A हो गया, ये B हो गया। A के कितने पॉइंट है, 2,-5 है, B के पॉइंट्स कितने हैं, -2,9 है, ठीक है। ये दोनों समान दूरी पर है और यहाँ पे लिखा है x अक्ष पर। जब भी कभी आपको x अक्ष पे मानना हो, ठीक है, तो x, 0 होते हैं निर्देशांक। आपको याद रखना है कि x अक्ष पर x, 0, यहाँ लिख रहे हैं हम कि x अक्ष अगर है तो उसके निर्देशांक x, 0 मानेंगे। y अक्ष अगर है तो उसके निर्देशांक 0, y मानेंगे। ये आपको याद रखना है। तो x अक्ष पे बोला है तो x, 0। अब वैल्यू इन्होंने बोला है कि दूरी समान है, समदूरस्थ बोला है, समदूरस्थ मतलब PA और PB की दूरी बराबर होगी, तो लिख देंगे PA बराबर PB, ठीक है। तो आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा, PA का मान निकालते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है, यानी दूरी सूत्र बराबर होता है बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। तो PA का मान निकालें, क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5, क्योंकि माइनस होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस फार्मूले माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये तो PA का मान हो गया। अब PB का निकालेंगे,
तो पी बी में कितना है एक्स माइनस एक्स और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे दोनों तरफ से रूट हट जाएंगे, वर्ग करेंगे तो रूट दोनों तरफ से वर्ग करने पर तो रूट दोनों तरफ से हट जाएंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab प्लस 0 5 जुड़ेगा 5 ही रहेगा 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा बराबर इधर भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2ab 2a और b प्लस यहाँ पे 0 में से 9 घटेगा तो माइनस 9 बचेगा स्क्वायर करेंगे 9 में 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक साइड में सब कर लेंगे x स्क्वायर प्लस का 4 ये 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस 25 और जो बराबर के उधर में दिया है उसको सबको पहले लाएंगे माइनस का x स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 4 ये 4x है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 81 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का और बराबर का 0। अब प्लस माइनस जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का और क्या कट रहा है इसमें से 4 प्लस का और 4 माइनस का ये कट गया। अब नहीं कट रहा है तो दोनों निशान सेम है सेम निशान जुड़ते हैं माइनस के 4 और माइनस का 8 हो जाएगा तो माइनस का 8x और 81 माइनस का है 25 प्लस का है तो माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज्यादा है कितने बचेंगे यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 7 में से 2 गया 5 यानी 56 बचा बराबर 0 56 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना होगा 56 के बटे में माइनस का 8 सते 56 तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। अब जो निर्देशांक माने थे वो हम मान डाल देंगे कौन से माने थे निर्देशांक हमने x, 0 माना था तो x का मान कितना आया है माइनस का 7 आया है और 0 ये तो 0 रहेगा तो माइनस 7, 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है बी ऑप्शन नंबर 10 दिया है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC तो ऑप्शन दे रखे हैं एंगल B ग्रेटर देन एंगल C एंगल B लेस देन एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल C एंगल B लेस देन एंड इक्वल एंगल C ठीक है। तो पहले हम इसको डायग्राम से समझा रहे हैं आपको तो एक त्रिभुज बना लेंगे ठीक है ये हो गया A ये हो गया B और ये हो गया C समद्विबाहु हुआ है मतलब AB और बोल दिया है कि AB AC बराबर है ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर है ठीक है। तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी पढ़ा होगा आपने कि अगर भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ यदि ऐसे लिख सकते हैं आप समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं तो ये प्रमेय आपने पढ़ी होगी कि अगर भुजाएं अगर समान है तो कोण समान बराबर सामने वाले कोण समान होंगे और कोण समान है दोनों साइड से चलता है कोण अगर समान है तो भुजाएं बराबर होंगी तो ये बराबर है तो इसके सामने क्या है कोण C है ठीक है ये वाला कोण और AC ये भी बराबर इसके है तो AC के सामने क्या है ये है तो कोण B और कोण C क्या हो जाएगा बराबर हो जाएंगे यानी कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है C में दिया है यानी कोण B कोण C बराबर होगा। अगला कुछ दिया है 11वां त्रिभुज ABC में AB की वैल्यू दी है AC दिया है और BC दिया है तो कोण B का मान होगा B की वैल्यू पूछी जा रही है ठीक है। तो पहले त्रिभुज ही बना लें मान लो इरेज कर लें इसको चलो ठीक है बाद में इरेज करेंगे। ये मान लो कोण बना लिया हमने ठीक है ये हो गया A और ये हो गया B ये हो गया C ठीक है। तो दे रखा है मान AB कितना 6√3 यानी AB है 6√3 और AC कितना है AC 12 सेंटीमीटर है और BC कितना है 6 है। ये पता करना है कि B है वो कितने डिग्री का कोण है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर ठीक है बराबर आधार स्क्वायर ये आधार स्क्वायर है ठीक है प्लस लंब का स्क्वायर। अगर दोनों साइड के मान बराबर आते हैं तब तो वो समकोण त्रिभुज होता है ठीक है। तो ये चेक कर लेंगे क्या दोनों साइड बराबर आएंगी तो कर्ण कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा बराबर या लिख दो 12 का ऐसे आप 12 का स्क्वायर लिखो ठीक है। आधार कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 6√3 है
ये 6√3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लेंगे, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस ये स्क्वायर करेंगे 6 से 36 होगा और √3 गुणा 3 होगी तो 36 दिया 108। तो ये कितना हो गया, ये भी 144 है, ये भी 144 है, यानी 144 बराबर 144। इसका मतलब है कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर है। जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, समकोण। तो समकोण बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री किस ऑप्शन में, बी में है, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया, थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं इसको इरेज करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। अच्छा, समबाहु में भुजाएं भी बराबर होती हैं, आप जानते हैं समबाहु सही भुजाएं समान होगी और सभी शीर्ष लंब भी बराबर होते हैं। तो कोई लंब निकाल लेंगे हमारा आ जाएगा। तो एक हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सही भुजा बराबर है। तो भुजा कितनी है टोटल, भुजा का मान कितना 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी पूरा कितना है 2a है, ठीक है। तो एक हम लंब डालेंगे, ये लंब डाला हमने, तो ये कोई पॉइंट ले लेंगे, ए बी सी हो चुका है तो इसको हम डी मान लेंगे। कौन सा बिंदु, डी। पूरी भुजा 2a है, लेकिन जब लंब पड़ा है तो 2 भागों में बट जाएगा, आधा आधा, एक ए इधर हो जाएगा, एक ए इधर हो जाएगा, तभी तो मिलकर 2a हुआ, ठीक है। तो हम इसको त्रिभुज को ले लेंगे, यानी त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। तो इसे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है ए बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, एडी है, एडी का स्क्वायर। अब मान डालेंगे तो ए बी कितना है, ए बी 2a है तो 2a का स्क्वायर करेंगे बराबर बी डी कितना है, ए है, ए का स्क्वायर करेंगे प्लस ए डी कितना है, ए डी तो लंब है, हमको फाइंड करना है, नहीं पता है तो निकालना, ए डी को एच डी रखेंगे। अब ये हो जाएगा 2 4a स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर उधर है, पहले लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर ए डी स्क्वायर। और तो ये कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा बराबर ए डी स्क्वायर। पूरा पर घुमाने पर निशान नहीं बदलता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी ए डी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर होगा और पावर अगर 2 हटा दे तो उधर स्क्वायर रूट लगता है, तो ए डी बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 3a स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 और a को 2 टाइम लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट में अगर पेयर बन जाता है तो एक संख्या बाहर आ जाती है, तो एक बार ए इसमें ए का जोड़ा बन रहा है, ए बाहर आ जाएगा और √3 बाहर रहेगा। तो भुजा एडी यानी जो लंब है, एडी जो लंब है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ए √3 यानी √3 हो और ए हो। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिख रहा है कि ए √3, ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान होगा। एक तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया साइन ए और कॉस ए यानी कितने डिग्री पे बराबर होते हैं, बराबर दिया है, इसका मतलब साइन और कॉस कितने डिग्री पे बराबर होते हैं। तो आपको पता होगा साइन 45 का मान भी जितना होता है उतने कॉस 45 का मान होता है, ठीक है। तो इस तरह आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगला दिया है, यदि ए बराबर 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर अपान 1 + cot स्क्वायर का मान होगा। तो इसको पहले हल करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर को आप जानते क्या लिखा जाता है, सेक स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये चेंज होते हैं तो यानी सेक अगर नीचे आता है तो कॉस में चेंज हो जाता है, कॉसेक ऊपर जाता है तो साइन में चेंज हो जाता है। तो कॉसेक ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और सेक अपान में आएगा तो कॉस बन जाएगा। तो साइन बटे कॉस tan होता है, तो tan स्क्वायर ए, यानी ये फाइनली हमारा हमें इतना निकल गया है, tan स्क्वायर है। तो tan ए की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी है। तो tan स्क्वायर 30 का मान निकालना है। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 और √3 की गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये होगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या
को दुगना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा कि यदि त्रिज्या दोगुनी कर दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताएंगे कैसे लगाना है। लेकिन इस सवाल में पूछा जा रहा है कि वृद्धि कितने प्रतिशत, तो आपको वृद्धि निकालनी है। चलो इसको इरेज करके यहाँ पे देख लो आप। जैसे गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाती है, पहले गोले की माना त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितनी मान ली हमने, आर मान ली, ठीक है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा, वक्रपृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या इतनी है तो 4 पाई, इसका वक्रपृष्ठ इतना था, ठीक है। अब त्रिज्या को इन्होंने दुगना कर दिया, तो नई त्रिज्या कितनी हो गई, नई त्रिज्या हमारी बन जाएगी, पहली का दोगुना कर दिया 2r हो जाएगा, ठीक है। अब नया पृष्ठ कितना हो जाएगा, नया पृष्ठ फार्मूला तो वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा, इधर बढ़ा के लिखें 4 पाई और आर स्क्वायर, लेकिन आर का मान कितना लिखना है, आर का मान 2r है, तो आर स्क्वायर मतलब 2r को 2 टाइम लिखेंगे, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। अब गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको दो प्रकार से लगाना है। अब बताएंगे दोनों प्रकार से पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि दोगुने करने पर पृष्ठ कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 16 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितने से हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और परसेंट बनाएंगे गुणे में क्या करते हैं 100 करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये पूरा देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 4 चक्कू 16, तो कितना परसेंट आएगा 400% आएगा। अगर ये पूछा जाए कि कितना हो प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो आपको अलग करना है। तो वृद्धि निकालेंगे, पहले वृद्धि निकालेंगे, कितनी वृद्धि, पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, फिर 16 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 16 में से 4 घटाएंगे 12 बचेगा, वृद्धि 12 पाई आर स्क्वायर हुई। अब प्रतिशत निकाल लेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 12 पाई आर स्क्वायर, और कितने में वृद्धि हुई 4 पाई आर स्क्वायर में, 4 पाई आर स्क्वायर में, परसेंट के लिए गुणे में 100, तो ये 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, तो 100 तियां 300, यानी टोटल हो जाएगा 300%। तो वृद्धि इसका आंसर कितना हो जाएगा 300% हो जाएगा, 300 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में इसमें 400 दे रखा है, वो आंसर गलत है, या तो प्रश्न में कुछ मिस्टेक छप गई होगी। तो इसके अगर वृद्धि पूछी जाए तो 300% ही करेक्ट होगा। अगर ये पूछा जा रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाए, तो 400% होगा। प्रश्न दिया 16 नंबर, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। तो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी 2r का मान ये दिया है, पहले वृत्त का 2r ये है, दूसरे वृत्त का 2r ये है, ठीक है। तो पहले में 1 लगा लेंगे, दूसरे में 2 लगा लेंगे। परिधियों में अनुपात पूछा जा रहा है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई r बटे में भी 2 पाई r। यहाँ पे 1 लगा देंगे, मतलब पहला वृत्त है, यहाँ पे 2 लगाएंगे दूसरा वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है, कितना बचा 2r1 बचा, 2r1 यानी व्यास जो होता है 2r1 r के बराबर होता है, कितना हो गया 4 बटे 2r2, 2r2 का मान कितना 9 है, 9 है, तो यही अनुपात हो जाएगा 4:9, ठीक है। 2r जो होता है वो व्यास के बराबर होता है, व्यास 2r के बराबर होता है, तो कितना 4:9 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है निम्न की सारणी का माध्य होगा, इसका समांतर माध्य निकालना है, तो ये आसान कर सकते हैं आप लोग। ये वर्ग अंतराल बनाएंगे, पहले वर्ग अंतराल की टेबल बनाएंगे, फिर क्या है उधर बारंबारता है, 12 पूरा लिखेंगे आप, या फिर जगह कम है तो बारंबारता। फिर इसके बाद में क्या होगा, मध्यमान निकालेंगे, जगह कम पड़ रही है क्या, ये मध्यमान निकाल लेंगे, यानी मध्यमान। फिर इसके बाद कलम बनेगा fi गुणे xi, ये इतना करना है आपको, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना 0 से 2 है, 2 से 4, 4 से 6 है, और फिर 6 से 8 है, 8 से 10, इतना दिया है ये। और इसमें बारंबारता कितनी दी है, ये बारंबारता है, बारंबारता 3 है, और फिर 1 है, फिर 5 है, 4 है, फिर 7 है। तो पहले मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान का मतलब होता है जो हमारा वर्ग अंतराल में वैल्यू दी है उसको जोड़ेंगे, आधा कर लेंगे, 2 में 0 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 का आधा 1 होता है। ऐसे 4 2 6 का आधा 3 हो गया, 6 4 10 यानी 5 हो गया, 8 से 14 का आधा 7 हो गया, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई एफ आई, ये बारंबारता को एफ आई बोलते हैं, मध्यमान को एक्स आई बोलते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, 5 25 होगा, 7 चौक 28, और फिर यहाँ पे 9 सते 63। अब सभी को हम ऐड कर लेंगे, ये योग में एफ आई का योग जरूरत पड़ेगा और लास्ट में जो मल्टीप्लाई है वो जरूरत पड़ेगा। तो पहले इसको जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 7 20। तो ये एफ आई का जोड़ कितना आ गया, 20 आ गया। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 3 3 6 5 11, 11 8 11 19 20 21 22 का 2 हासिल 2 2 4 2 6 6 12, 122 आ गया। ठीक है, अब समांतर माध्य का फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलो ऊपर ही मिटा के यहाँ पे करते हैं। तो यानी समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा का मतलब तो होता है योग, सिग्मा का मतलब योग एफ आई एक्स आई का कितना है, 122 है, अपान योग एफ आई का कितना है, 20 है। अब काट लेंगे इसको, दो से काटेंगे, 2 एकम 0, 2 छंग 12, 2 एकम 10 से भाग करेंगे तो एक स्थान में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 10 में 1 0 है तो एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो 6.1 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किसमें दिया है, 6.1, डी ऑप्शन में दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दिया है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 तथा बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। तो यानी माध्य समांतर माध्य, ठीक है, एक ही बात है। बहुलक और माध्यक में जो संबंध होता है वो आपको याद होना चाहिए। फार्मूला होता है बहुलक बराबर, यानी होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। अब वैल्यू डाल देंगे, बहुलक कितना दे रखा है, 28 है, बराबर 3 माध्यक पता नहीं है तो ऐसे ही एच डी रखेंगे, माइनस 2 माध्य। तो 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया है, 24.1 दिया है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 28, और ये चलो फिर दोबारा लिख लेंगे, 3 माध्यक माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 पॉइंट, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, कितना होगा 28, और प्लस का हो जाएगा 48.2 बराबर 3 माध्यक। अब ये जोड़ लेंगे, पूर्णांक में पूर्णांक जुड़ेगा, पॉइंट का 2 अलग रहेगा, तो 8 8 16 का 6, 4 2 6 7, 76.2 बराबर 3 माध्यक। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 3 1 3, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, पॉइंट आ गया, 3 चक्कू 12, तो 25.4 इसका माध्यक हो जाएगा। यानी माध्यक कितना होगा, 25.4। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। यानी सारी टेबल दे रखी है, बहुलक वर्ग क्या होता है, तो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, ठीक है, उसी के सामने वाला वर्ग जो वर्ग अंतराल है वही वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी, 21 है, ये 11 है, 21 है, 23 है, 23 सबसे बड़ा मान है। ठीक है, तो 23 वाला कितना वर्ग है, 20 से 30, तो यही हो जाएगा, 20 से 30 बहुलक वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है 20 नंबर, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। यानी अभी पीछे एक फार्मूला आया था कि माध्य माध्यक और बहुलक से रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है, तो आपको पता होगा, बताया था माध्यक यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला दिया था। आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड प्रश्न अगर बहुलक पूछा जाए तब भी निकाल सकते हैं, माध्य भी निकाल सकते हैं, माध्य भी, कोई 2 चीज दी जाएंगी, एक चीज पूछी जाएगी, तो ये बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये करेक्ट आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव सारे प्रश्न हमने आपको करवा दिए हैं और आई होप आपको समझ में आया होगा।